मित्तल निवास में बसंत पंचमी की पूजा उस वक्त मातम में बदल गई जब सरस्वती वंदना गाती राध्या अचानक बिजली के झटके से कांप उठी। क्या राध्या की ये आखिरी वंदना होगी? निहारिका ने अपनी हार का बदला लेने के लिए भक्ति को ही ढाल बनाया। उसने वीणा के तारों में मौत का करंट दौड़ा दिया ताकि राध्या हमेशा के लिए प्रथम से दूर हो जाए। दादी ने कसम खाई थी कि जब तक निहारिका इस घर की बहू नहीं बनेगी वो हार नहीं बदलेंगी। क्या दादी का ये जिद भरा फैसला राध्या की जान लेकर ही रुकेगा? प्रथम ने राध्या को पीली साड़ी में देखा तो उसका दिल धड़क उठा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस राध्या को वो अपना टेडी बियर कह रहा है वो खतरे में है। पंडित जी ने जैसे ही राध्या को वंदना के लिए बुलाया, निहारिका ने स्विच ऑन कर दिया। वंदना की मीठी धुन शुरू होने से पहले ही मौत का साया मंडराने लगा। सस्पेंस। दोस्तों, अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही राध्या ने वीणा के तार छुए, एक जोरदार चिंगारी भड़की। राध्या के शरीर में करंट दौड़ गया और वो फर्श पर गिर पड़ी। पूरा मित्तल परिवार सन्न रह गया। कहते हैं सच्चे भक्त की रक्षा ईश्वर स्वयं करता है। राध्या को करंट तो लगा, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो तार टूटकर निहारिका के पैरों के पास जा गिरा। अब क्या होगा? साजिश करता खुद अपनी ही चाल में फंस गया। निहारिका के कपड़ों में आग लग गई और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। क्या राध्या अपनी दुश्मन की जान बचाएगी? जब प्रथम ने बिजली के बोर्ड के पास भीगा हुआ धागा देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने निहारिका की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा। सच सामने था। शकुंतला देवी ने तुरंत अपनी चाल बदली। जब उन्होंने देखा कि निहारिका पकड़ी गई है तो उन्होंने उसे बचाने के बजाय सारा इल्जाम नौकरों पर मढ़ने की कोशिश की। बेहोशी से जागते ही राध्या ने सबसे पहले निहारिका का हाल पूछा। राध्या की इस निस्वार्थ ममता ने मोहल्ले वालों और मेहमानों के सामने निहारिका को पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया। प्रथम के पिता ने इस बार साफ कर दिया कि घर में कोई भी गद्दार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस को फोन करने की धमकी दी, जिससे निहारिका कांप गई। प्रथम का पीला कुर्ता गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं था। निहारिका चाहती थी कि प्रथम सफेद कपड़े पहनकर उसके साथ मैचिंग करे, पर किस्मत ने खेल पलट दिया। राध्या ने घायल होने के बावजूद अपनी वंदना पूरी। उसकी आवाज में इतना दर्द और भक्ति थी कि पत्थरों का भी दिल पिघल जाए। निहारिका की हार निश्चित थी। तभी घर के दरवाजे पर एक अनजान औरत की एंट्री होती है। वो दावा करती है कि निहारिका इस घर की बेटी नहीं बल्कि किसी बड़े अपराधी की मोहरा है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि कोई भी ट्विस्ट मिस ना हो जाए। निहारिका का अतीत। उस औरत ने बताया कि निहारिका पहले भी कई अमीर घरों को तबाह कर चुकी है। मित्तल परिवार तो बस उसका अगला शिकार था। क्या प्रथम इस पर यकीन करेगा? वंदना के दौरान राध्या का मंगलसूत्र टूट गया था। दादी ने इसे अपशकुन कहा, लेकिन राध्या ने इसे नई शुरुआत बताया। क्या ये इशारा था कि कोई पुराना बंधन टूटने वाला है? रजनी देवी ने राध्या को गले लगा लिया और सबके सामने घोषणा की कि राध्या ही इस घर की असली लक्ष्मी है। निहारिका की विदाई का वक्त अब आ चुका था। दादी अभी भी अपनी कसम पर अड़ी थी। उन्होंने कहा कि वो हार नहीं बदलेंगी। क्या दादी अब भी कोई गुप्त चाल चल रही हैं जो राध्या नहीं जानती? हादसे के बाद प्रथम ने राध्या का हाथ थाम लिया। उसने सबके सामने कबूल किया कि राध्या उसके लिए किसी परी से कम नहीं है। दोनों के बीच प्यार बढ़ गया। निहारिका के कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से एक छोटी सी शीशी मिली। क्या वो राध्या को धीरे धीरे जहर देने की कोशिश कर रही थी? मामला और पेचीदा हो गया। सरस्वती माता की मूर्ति के सामने निहारिका का पर्दाफाश हो गया। उसे उसी वक्त घर से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन निहारिका ने जाते जाते एक खौफनाक धमकी दी, मैं जाऊंगी तो सही, लेकिन मित्तल निवास की खुशियों को श्मशान बनाकर छोड़ूंगी। निहारिका के इन शब्दों ने राध्या के मन में डर पैदा कर दिया। क्या होगा अंजाम? अगले दिन सुबह मित्तल निवास के बाहर एक लाश मिलती है। पुलिस फिर से घर आती है। क्या निहारिका ने अपनी धमकी पूरी कर दी या ये कोई नया सस्पेंस है? पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे राध्या का हाथ है, क्योंकि लाश उसी इंसान की थी जिसने निहारिका का सच बताया था। राध्या फिर फंसी। क्या राध्या खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रथम ने ठान लिया कि वो अपनी पत्नी को जेल नहीं जाने देगा। उसने खुद केस की जांच शुरू की और उसे पता चला कि ये सब जेल से संचालित हो रहा है। असली मास्टरमाइंड दादी ही थी। उन्होंने ही उस औरत को भेजा था और उन्होंने ही उसे रास्ते से हटवाया ताकि राध्या को फंसाया जा सके। कितनी खतरनाक है दादी। राध्या को जब हथकड़ी लगने वाली थी तभी भोलेनाथ का एक चमत्कार हुआ। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसने कातिल का चेहरा साफ दिखा दिया। वो चेहरा किसका था? निहारिका को पुलिस ने बॉर्डर पर पकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। मित्तल परिवार ने राहत की सांस ली। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। राध्या और प्रथम ने फिर से साथ फेरे लिए और इस बार कोई नाटक नहीं था। दादी ने भी हार मान ली। लेकिन क्या ये सच में हार थी या विराम?